जो युग युगांतर तक आने वाली पीढ़ियां स्मरण करेंगी। हमारी वानर जाति इस भावना भरी मित्रता पर गर्व कर सकती है। सत्यव्रती राघवेंद्र श्री राम ने मित्रता के पुनीत बंधन में बंधते ही मित्र धर्म को निभा दिया है, अपना वचन पालन कर दिया है। अब बारी हमारी है। अब हमें नर वानर की इस आदर्श मित्रता की आन रखनी है। श्री राम प्रभु की सधर्मणी माता सीता की खोज करके अयोध्यानाथ की अधीश्वरी को अवधेश के हवाले करना है। करेंगे, अवश्य करेंगे। इस अनुसंधान में हम अपने प्राण भी अर्पण कर देंगे। प्राणपण से इस शुभ संकल्प को पूरा करेंगे। मां सीता को श्री राम से मिलाकर ही शांति से बैठेंगे। मेरे परम स्नेही प्रिय बंधुओं, इस कार्य को सिद्ध करने में न तो मैं समर्थ हूं और न लक्ष्मण। इस कार्य की सिद्धि आप सबके हाथों में है। आपका प्रेम, आपका सहयोग और मेरे कार्य को सिद्ध करने की आतुरता देखकर मैं आत्मविभोर हो उठा हूं। मेरे कार्य का भार आप सबने उठा लिया है। मुझे निश्चय हो गया है कि मेरी सीता अब मुझसे दूर नहीं है। यदि विदेह कुमारी अभी तक इस संसार में जीवित है तो उसके आने में अब कोई देर नहीं है। प्रभु, विदेह कुमारी सीता माता सदैव सुरक्षित होंगी, इसमें संदेह नहीं। हाँ भ्राता हनुमान, आपका अनुमान मात्र नहीं, यह अटल सत्य है। माता सीता अपनी पवित्रता, अपने सत्य धर्म के साथ सुरक्षित हैं। जिस प्रकार सूर्य की किरणें, अग्नि की आभा, ज्योति के तेज को कोई छू नहीं सकता, उसी प्रकार उनके प्रभा की तरफ जो हाथ बढ़ाएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। बस अब हमें इस विक्षेप का जल्दी से जल्दी अंत करना है। सूर्य से तेज, दीप से ज्योति के समान सीता माता और श्री राम प्रभु की युगल मूर्ति के एक साथ दर्शन करके जीवन सफल करना है। गृधराज जटायु ने तो निश्चित रूप से बता दिया था कि सीता माता का अपहरण करके असुराधिपति लंकेश्वर रावण ले गया है, परंतु ले जाकर कहां रखा है इसका पता हमें लगाना है। इस समय कपिपुंगव, श्रीमान केसरी, बुद्धिमान रक्षराज गजवंत और जामवंत उपस्थित हैं। अनेक युद्धपति भी इस अभियान में अपना पूर्ण सहयोग देने आ गए हैं। आप सब अपनी राय दें कि किस प्रकार जल्दी से जल्दी हम अपने उद्देश्य में सफल हों। किष्किंधा नरेश, आप हम वानरों के राजा हैं। जिस प्रकार आप संचालन करेंगे, हम समस्त वानर जाति उसका पूर्ण निश्चय के साथ पालन करेंगे। आप सबका सहयोग ही हमारी शक्ति है। इस शुभ संकल्प को पूरा करने के लिए हनुमान और जामवंत जी के साथ मिलकर हमने एक योजना बनाई है। उसके अनुसार चारों दिशाओं में हम दल बनाकर अनुसंधान करेंगे। किसी ना किसी दिशा का दल कार्य सिद्ध करके ही लौटेगा। इस अनुसंधान की अवधि हम 30 दिन रखते हैं। आप सबको स्वीकार है? स्वीकार है, 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 स्वीकार है।
सर्वप्रथम पूर्व दिशा की ओर जाने वाला वानर समूह यूथपति विनंत के नेतृत्व में गठित होगा। आज्ञा दीजिए महाराज। तुम चुने हुए वीर वानर दल के साथ पूर्व दिशा में प्रस्थान करो। इस दिशा में भागीरथी गंगा, सरयू कौशिकी, यमुना का कछार, सरस्वती सोन, कालमही, ब्रह्ममाल, विदेह, मालव काशी, कौशल मगध आदि देशों में सीता का अनुसंधान करो। इसके अतिरिक्त यवद्वीप, स्वर्ण द्वीप और रुथवक द्वीप में जाकर देखो। बस केवल उदयगिरी तक ही आप वानर दल के साथ पहुंच सकते हैं। आप निश्चिंत रहिए महाराज। माता सीता की खोज में मैं अपने वीर वानर दल के साथ अंतिम छोर तक जाऊंगा। महाबली अचिर्षमान और अचिरमल्य, आप दोनों बंधु मिलकर पश्चिम दिशा में प्रस्थान करने वाले दल का नेतृत्व करेंगे तो निष्कर्ष अवश्य कल्याणकारी होगा। यह हमारा अहोभाग्य होगा श्रीमंत। वीर वानरों का दल संगठित करके आप दोनों सौराष्ट्र, बहलीक, कुक्ष आदि देशों की ओर बढ़ो। वहां पश्चिम दिशा में प्राय मरुस्थल मिलेंगे। सीता माता की खोज में आप सबको पश्चिम समुद्र तक जाना होगा। सागर तट पर मौरवी पत्तन और जटापुर में देखते हुए सिंधु नदी और समुद्र संगम पर सोमगिरी नामक पर्वत है जिसकी 100 चोटियां हैं। वहां बहुत बारीकी से छानबीन करना। उससे आगे प्राग ज्योतिष नामक नगरी है। दुष्टात्मा नरक नामक दानव रहता है उसमें। वहां की दुर्गम गुफाओं में सीता माता और दुरात्मा रावण की खोज करनी चाहिए। उससे और आगे जाने पर सोने के 60,000 पर्वत मिलेंगे जो सूर्य के समान दैदीप्यमान हैं। उन पर्वतमालाओं के मध्य में पर्वतों के राजा मेरुगिरी विराजमान हैं। वहां धर्म के ज्ञाता मेरु सावर्णी रहते हैं। उनके चरणों में झुककर मिथिलेश कुमारी सीता का पता पूछना। कपिवरो, पश्चिम दिशा में वहीं तक वानर जा सकते हैं। उसके आगे न सूर्य का प्रकाश है, न किसी देश की सीमा है, न उसके आगे भूमि के विषय में मुझे ही जानकारी है। अस्ताचल जाकर रावण के स्थान और माता सीता का पता लगाओ। जो आज्ञा श्रीमंत। यदि हम इस कार्य में सफल हो गए तो हम अमर हो जाएंगे। दक्षिण दिशा में जाकर रावण उत्तर दिशा में गया हो, इसकी कोई संभावना तो नहीं, क्योंकि उत्तर का क्षेत्र श्री राम प्रभु असुरों से पहले ही रहित कर चुके हैं। मायावी असुरों की कपट लीला का कुछ भी पार पाना कठिन है। हनुमंत, हमें हर दिशा में सतर्क, जागरूक रहना चाहिए। वीरवर शतवली, आज्ञा वानरेश्वर। उत्तर दिशा में अनुसंधान का दायित्व हम आपको सौंपते हैं। यह हमारे लिए महान गौरव की बात होगी कपीश्वर। हम आज ही अपने वीर महारथियों के साथ उत्तर दिशा में कूच करते हैं। हमें सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में कूच करने वाले दल का प्रधान बनाते हैं युवराज अंगद को। मुझे? हां, तुम्हें। मेरे धन्य भाग। तुम्हें सहयोग देंगे मेरे व्यक्तिगत विश्वास पात्र पवन पुत्र हनुमान, ज्ञानवान बुद्धि निधान ब्रह्मा जी के परम पराक्रमी पुत्र जामवंत, अग्निपुत्र नील, नल, आपकी कृपा किष्किंधा नरेश, वीर महारथी मेंद्र,
सुहोत्र, गवाक्ष, गंधमादन, अनंग, हुताशन अपने चुने हुए वीर सेनानियों के साथ आप अंगद के नेतृत्व में आप सब आंध्र, कर्नाटक, पौंड, चोल, पांड्य और केरल प्रदेश में खोज करेंगे। कावेरी नदी के किनारे होते हुए महानदी ताम्रपर्णी को पार करना। जो आज्ञा काका। हनुमंत, जामवंत, सागर के बीच अगस्त मुनि के द्वारा स्थापित महेंद्रगिरी के पर्वत से तो तुम परिचित हो ही। हाँ, प्रत्येक पर्व के दिन यहां इंद्र आया करते हैं। हां, हमने ऐसा सुना है। उसके सामने 400 कोस के विस्तार में एक द्वीप है जहां मानव नहीं जा सकता है। वहीं अपनी सारी शक्ति लगाकर सीता माता को ढूंढने का विशेष प्रयत्न करना। किष्किंधा नरेश, संसार की कोई भी शक्ति अब हमारे पथ की बाधा नहीं बन सकती। हमारा जीवन मन, वचन, कर्म से श्री राम प्रभु की सेवा में अर्पण होगा। माता सीता का पता लेकर ही लौटेंगे। वो भी महाराज सुग्रीव के द्वारा दी गई 30 दिन की अवधि में। समस्त वानर यूथपति अपना अपना दल संगठित करके सूर्योदय होते ही प्रस्थान करें। पिताश्री, आंजनेय वत्स, पितृदेव, आशीर्वाद दीजिए। मेरा सारा जीवन प्रभु श्री राम के ही काम आ जाए। तेरा तो जन्म ही श्री राम की भक्ति के लिए हुआ है हनुमंत। वत्स, अंगद के साथ जाने से पहले श्री राम प्रभु के चरणों की धूल मस्तक से लगाकर इस पुनीत अनुसंधान का श्री गणेश करो वत्स। जो आज्ञा। सोई गुनग सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। आय सुमांगी चरण सिरुनाई, चले हर्षि सुमिरत रघुराई। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। अब मुझे भी आज्ञा दीजिए प्रभु। हे ज्ञान गुण निधान हनुमान, तुम्हारे स्पर्श मात्र से ही मेरी अंतरात्मा में इस विश्वास का आभास आलोकित हो रहा है कि तुम्हारे द्वारा ही मेरे सकल काज सिद्ध होंगे। इतना मान प्रदान न करें मुझे मेरे प्रभु। आप स्वामी हैं, हनुमान चिर सेवक हैं इन चरणों का। बस इतना वरदान दीजिए कृपा निधान कि हनुमान श्री राम प्रभु का भक्त बनकर सदा समर्थ रहे। हनुमान, तुम सेवक नहीं, भरत समान मेरे भाई हो। मुझे विश्वास हो रहा है कि तुम वैदेही तक अवश्य पहुंचोगे। उसका संदेह मिटाने के लिए
राम नाम अंकित ये मुद्रिका उसे दिखाना। सीता को विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे पास से आए हो, मेरे प्रिय आत्मीय जन हो। वो अपना संदेह संकोच त्याग कर तुमसे अपने मन की बात कह सकेगी। हनुमान, उससे कहना जब से वैदेही बिछुड़ी है, उसके वियोग की व्यथा में व्याकुल राम की यह देह भी प्राणहीन के समान हो गई है। हनुमान, उससे कहना उसका पता पाने के बाद उसे लाने के लिए अब हम देर नहीं करेंगे। जाओ बजरंगबली, गौरी, गणेश, महेश तुम्हारे संकल्प सिद्ध करें और हम सबके मनोरथ पूरे करें। जय श्री राम।